घर में इस्तेमाल होने वाली 5 चीज़ों का एक मिक्सचर तैयार कर लें। बारिश के मौसम में हमारे पौधों को देने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया खाद बनकर तैयार हो गई है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। इन दिनों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ये बरसात हमारे यहाँ तो कम से कम महीने से 1.5 महीना तक और चलेगी। लगातार बारिश की वजह से गमलों की मिट्टी सूख नहीं रही है, जिसका असर पौधे की रूट पर, पत्तियाँ, फूल, फल सब पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन दिनों हमें अपने पौधों की खास ध्यान रखने की ज़रूरत है और हमने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र तो इन दिनों बिल्कुल भी नहीं देनी है। किचन में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों से ही हम एक बढ़िया फर्टिलाइज़र अपने पौधों के लिए तैयार करेंगे, जो पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी खाद होगी। इस खाद से पौधे की रूट और स्टेम मजबूत होगी, कलियां आएंगी, फूल बनेंगे और फल भी अच्छे बनेंगे। सबसे पहले तो बरसात में हमें अपने पौधों की गुड़ाई अच्छी तरह से करते रहना चाहिए, ताकि पौधों में जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी जमे नहीं। इससे पौधों की जो रूट है उनको हवा लगती रहेगी और मिट्टी सूखती रहेगी। बरसात के मौसम में जो हमने पौधों को देने के लिए घर में खाद तैयार करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए इस तरह के केले ले लीजिए। केले के छिलकों को निकाल कर 2 से 3 दिन के लिए छांव में सुखा लीजिए। धूप में इनको नहीं सुखाना है। केले के छिलकों को हमने इतना सुखाना है कि जब इस तरह से तोड़ें तो वो आसानी से टूट जाएं। यानी केले के छिलकों में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। केले के छिलकों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सिलिकॉन भरपूर मात्रा में होता है और केले के छिलकों में पोटाशियम की मात्रा तो 42 से लेकर 44% मात्रा तक पाया जाता है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और केले के छिलकों का अब हमने ग्राइंडिंग जार में डालकर पाउडर तैयार कर लेना है। और अगली घरेलू चीज़ जो हमने लेनी है वो लेने हैं आलू। आलू लेकर इनके छिलके हमने निकाल लेने हैं। आप इस खाद को तैयार करने के लिए स्पेशल आलू लेकर उनके छिलके ना निकालें। जब भी आपके घर में आलू की सब्ज़ी तैयार हो रही है तो आप उनके छिलके लेकर निकाल कर उन्हें सुखाकर रख सकते हैं। आलू के इन छिलकों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन और बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं और ये आलू के छिलके आपके पौधों की ग्रोथ को कई गुना बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आलू के छिलकों को अच्छी तरह से सुखा लेने के बाद आप इनका भी पाउडर तैयार करके रख सकते हैं। अगर इन दिनों आपके यहाँ धूप नहीं निकल रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो आप आलू के छिलकों को माइक्रोवेव में सुखाकर भी इनका पाउडर तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके बाद तीसरी चीज़ जो हमने किचन में इस्तेमाल होने वाली लेनी है वो लेने हैं प्याज। प्याज के छिलके हमने निकाल लेने हैं। वो भी जब आप प्याज इस्तेमाल करें तब उनके छिलके निकाल कर उनको स्टोर करके रख लें। प्याज के छिलकों में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। प्याज के छिलकों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फर और सिलिकॉन पाए जाते हैं और जिंक और आयरन तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्याज के छिलकों की वैसे तो हम लिक्विड खाद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में हमने लिक्विड खाद तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। प्याज के छिलकों को आप सुखाकर इनका भी पाउडर तैयार कर लें। और सूखे प्याज के छिलकों को आप, अगर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप गमले की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद प्याज के छिलके मिट्टी में दबाकर ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें। इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्याज के छिलकों को आप डायरेक्ट गमले की मिट्टी के ऊपर उसकी मल्चिंग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरह से ये अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं। और इसके बाद अगली चीज़ जो हमने खाद तैयार करने के लिए लेनी है वो है ये अंडे के छिलके।
अंडे के छिलके हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें कैल्शियम 95% तक होता है। अंडे के छिलकों को हमने पौधों पर इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए इसमें ना एक चिपचिपा सा लिक्विड सा पदार्थ होता है, तो वो हमने बीच में नहीं डालना है। और ये एक झिल्ली सी होती है अंडों के छिलकों में, तो सबसे पहले हमने इस झिल्ली को निकाल लेना है। और झिल्ली निकालने के बाद हमने इन एग शेल को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। फिर इनको सुखाकर हमने इनका पाउडर तैयार कर लेना है। और इसको आप पौधों पर इस तरह डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो उसमें डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग एग शेल पौधों में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो लोग उसकी जगह पर स्टोन डस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो कैल्शियम की मात्रा है वो स्टोन डस्ट के मुकाबले एग शेल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और उसके बाद आती है चाय पत्ती। चाय पत्ती को आप रोज़ाना इस्तेमाल करने के बाद इस तरह इकट्ठी करके रख लें। और फिर चाय पत्ती को आपने 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से पानी से धो लेना है, ताकि उसमें जो शुगर की मात्रा है वो पूरी तरह से निकल जाए। चाय पत्ती को धोने के बाद हमने अच्छी तरह से सुखा लेना है, ताकि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे। चाय पत्ती को अच्छी तरह से सुखा लेने के बाद ही हमने बरसात में पौधों पर इसे इस्तेमाल करना है। गीली चाय पत्ती को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, उससे पौधों में फंगस लगने का डर होता है। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और पोटाशियम पाया जाता है। चाय पत्ती में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। चाय पत्ती पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल करने से ये मिट्टी की गुणवत्ता कई गुना बढ़ा देती है, जिसके कि रिजल्ट हमें पौधों पर बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। इस्तेमाल की गई चाय पत्ती के बाद बारी आती है फ्रेश चाय पत्ती की। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इस फ्रेश चाय पत्ती में आपको कुछ ग्रीन से दाने नज़र आ रहे होंगे, ये तुलसी के हैं जो चाय पत्ती में मिक्स होती हैं। इसके पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होते। आप अगर चाहें तो इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को धोकर सुखाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती पौधों पर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोनों ही तरह की चाय पत्ती आप पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वैसे मैं बरसात के दिनों में चाय पत्ती अपने गार्डन में थोड़ा सा कम इस्तेमाल करती हूँ। और इन सब को आपने अपने पौधों पर इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके लिए आप 4 से 5 केले के छिलके लीजिए सूखे हुए, और 4 से 5 ही प्याज के छिलके, और 4 से 5 ही आलू के छिलके लीजिए सूखे हुए, और 4 से 5 ही एग शेल लेने हैं आपको। और जो चाय पत्ती आपको लेनी है वो आप अगर आपने इस्तेमाल की ही चाय पत्ती ली है सुखाकर, तो उसके 2 चम्मच। अगर आपने फ्रेश चाय पत्ती ली है तो उसको आप तकरीबन 8 से 10 ग्राम के आसपास ले सकते हैं। इन सब को आप मिक्स करके इनका पाउडर तैयार कर लें। अगर आप एग शेल को ग्राइंडिंग जार में डालकर उसका पाउडर तैयार करना नहीं चाहते, तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप एग शेल का पाउडर तैयार कर सकते हैं। अब इनको हमने पौधों में देना कैसे है। अगर तो आपका जो गमला है वो 10 से 12 इंच के आसपास है, तो उसमें आप 1 चम्मच इस खाद का दे सकते हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप 2 से 3 चम्मच भी इस खाद के दे सकते हैं। और आप इस खाद को अपने पौधों पर हर 10 से 15 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बरसात के दिनों में तो ये खाद पौधों पर इस्तेमाल करनी बहुत ही अच्छी है। इस खाद को बनाकर आप स्टोर करके रख लें और पूरी बरसात में आप अपने पौधों पर इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद को पौधों को देने से पौधे की रूट मजबूत होती है, तना मजबूत होता है, कलियां और फूल बनने में मदद करती हैं, और फूल को फल में कन्वर्ट करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस
भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सारे पोषक तत्व हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बरसात में एक तो आप अपने पौधों की गुड़ाई ज़रूर करें और दूसरा वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।